सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग कंसिडर होती है, ना ज़्यादा ये शॉर्ट होती है। ये बहुत ही अच्छे खासे बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर, एटीट्यूड और मेंटेलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक चाहे किसी भी परिस्थिति, माहौल में किसी भी व्यक्ति के साथ रहें, आप बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले रहेंगे। आपको ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, कंडीशन अपना ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। अलग अलग प्रकार के सिचुएशन में जैसा क्राइटेरिया रहेगा, जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा माहौल रहेगा, उसके अनुसार बड़ी ही सरलता से आप जैसे जातक ढल जाते हैं। इतनी परफेक्ट ये अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होता है कि इमीडिएटली कोई बात समझना, किसी बात पर बहुत सोचने विचारने लगना और हर बात का जड़ तक पहुँचना और हल निकाल देना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो नॉर्मली इस प्रकार के फिंगर वाले जातक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग गो को जहाँ पर दबना होता है वहाँ पर दब करके अपना काम निकलवा के आगे जो है बढ़ते हैं। और आज के टाइम में काम निकलवाने से सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता किसी और चीज़ में नहीं होती है। तो ये अगेन बहुत अच्छा फिंगर का स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो आपके काम कैसे भी करके बनेंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये सबसे मेन पॉजिटिव साइन है। आप किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को अच्छे से काम करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बैलेंसिंग नेचर है। बैलेंसिंग नेचर का मतलब ही यही होता है कि व्यक्ति के अंदर इमोशंस भी है, सेंटिमेंट्स भी है, तो प्रैक्टिकलिटी भी है। अगेन जैसा सिचुएशन रहेगा उस प्रकार अपने इमोशन को जैसे डील करते हैं, वैसे ही हर परिस्थिति में ढल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा बहुत माइनर सा यहाँ पर शॉर्ट जा रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो मरकरी आपका माउंट डेवलप्ड अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा ये देने वाला रहेगा। जो काम अपने हाथ में लेंगे वो थोड़ा सा देरी के साथ जरूर बनेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट हो गई है तो अपने मन मुताबिक काम करना थोड़ा ज़्यादा आप जैसे जातक पसंद करते हैं। बाकी देखा जाए तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कहीं भी इसका झुकाव नहीं है। यही एकमात्र रीज़न है कि आप किसी के एक प्रकार से देखा जाए तो सुन सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की है। इसके अलावा यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ बिल्कुल सेम है, जो एक अगेन रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। और जितने लोगों के हाथ में सेपरेट एक सीमियन लाइन होता है, ये सीमियन लाइन के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा पूरा एक हथेली के आर पार हो रहा हो। तो सीमियन लाइन जिस किसी के भी हाथ में होता है उसमें अधिकतर इस प्रकार के फिंगर का स्ट्रेंथ देखने को अवश्य मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु जो है वो आपको रिस्क टेकर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाएगा। कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना, यानी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। और जो सन है वो रिस्क टेकर बनाता है। हिम्मत, जुनून, हौसला, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। यही रीज़न है कि लाइफ में कोई भी नया ट्राई करने के पहले या नया एक्शन लेने के पहले, कुछ भी प्लानिंग करने के पहले ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है। फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा आपके मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ऐसे तमाम योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा रिलेशन मेंटेन करने के साथ साथ किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है और मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइन अवेलेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा मीठी और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। मीठी बोली हुआ या एक प्रकार से अच्छा आचरण, व्यवहार, स्वभाव दूसरों के प्रति रखना, ऐसे योगों को दर्शाता है। यही रीज़न है कि लोगों को आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके साथ उठना बैठना, बातचीत करना घंटों तक लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हील वो सारी चीज़ें करेगी। तो इस कारण से लोग आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले रहेंगे आपकी कंपनी के साथ। इसके अलावा यहाँ कुछ हल्की आड़ी रेखा भी है, जो ऑब्वियसली रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल शो नहीं हो रहा है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजस यहाँ डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो आपको एक्सरसाइज, योगा करते रहना चाहिए, ताकि
आपका स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रह सके। और थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, मजबूत है, इस कारण से ये थोड़ा आपको ज़िद्दीपन ज़्यादा देगा, हठीपन ज़्यादा देगा, लेकिन आप एक प्रकार से लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर के भी समझ में आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना, उसके अंदर चेंजेस करना, ऐसे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज में ऑब्वियसली फर्स्ट फैलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो विल पावर स्ट्रांग है, जो सोचा है वो करके ही दिखाना है। और यहाँ पर योग का साइन है बट ओपन है, पैसा बहुत अच्छा देता है ये, लेकिन रुकेगा नहीं पैसा, खर्चे बहुत ज़्यादा ये कराएगा। और वहीं पाम का साइज़ की उसमें बात किया जाए तो ये पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में अच्छा खासा कन्वर्ट हो पा रहा है, जो कि एक हार्ड वर्क को अच्छा इंडिकेट करता है। बैठे बैठे आपसे जितना भी मेहनत करा लिया जाए आप कर लेंगे, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपका जो जुपिटर माउंट है वो वेल सेटल्ड है। जुपिटर माउंट का सेटलमेंट अच्छा होना सबसे पहला यहाँ इंडिकेशन देता है कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है। दूसरा, जीवन में सुख सुविधा पर्याप्त है। तीसरा, कि जीवन में जिस किसी के भी बारे में नॉलेज गेन करेंगे, जो भी नॉलेज आपके पास रहेगा उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना। तो ये सारे योगों को ये बहुत अच्छा दर्शा रहा है, और यही रीज़न है कि गुरु हाई पोस्ट अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। तो जीवन में बहुत ऊंचे लेवल तक आप जैसे जातक पहुंचने वाले होते हैं। और ये आप जो स्क्वायर का साइन यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट, ये आपको सेवरल प्रॉपर्टीज़ जो है गेन करवाने वाला रहेगा। प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग ये बेस्ट इंडिकेशन होता है। साथ ही साथ बच्चों से भी सुख अच्छा मिलता है। मैट्रिमोनियल लाइफ की जहाँ तक बात की जाए तो मैट्रिमोनियल लाइफ में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन या सेक्रीफाइस करके आपको चलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जस्ट ये सैटर्न के साथ आपका जो जुपिटर है वो मर्ज हो गया है, तो ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देता ही है। तो इस विषय में थोड़ा आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्क्वायर का साइन जुपिटर पे होना अच्छे खासे प्रॉपर्टी को, नेम रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में मिलता है उसको, धार्मिक रहने के योगों को, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रहने के योगों को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा जितनी भी सेवरल लाइन्स है, जैसे ये ऊपर की ओर जाने वाली जितनी रेखाएं सबके सब प्रोग्रेस लाइन है। एम्बिशियस नेचर को ये इंडिकेट करता है, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पर जो आड़ी रेखा सेवरल आप देख पा रहे हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा मेनली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगा। जैसे जो भी यहाँ पर आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा करवाने वाला रहेगा। और दान पुण्य में भी आपका विश्वास बढ़ेगा। जो ये ऑकल्ट साइंस है इन सब के प्रति रुचि ऑब्वियसली बढ़ेगा। सैटर्न माउंट भी यहाँ पर कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है। लेकिन नॉर्मली बात की जाए लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका लक लाइन सेपरेटली मून के एरिया से निकल के जा रहा है, और मून बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट करवाता है डेफिनेटली। और यही रीज़न है कि फॉरेन कनेक्शन होना, फॉरेन जाने के मल्टीपल चांसेस क्रिएट होना, इवन ऑन लाइफ लाइन का भी झुकाव आपके जस्ट चंद्र की तरफ आ गया, तो फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट होने के योगों को भी दर्शा रहा है। उम्र तकरीबन 38 के लमसम में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आया है, जिसके कारण प्रमोशन होना या चेंजेस होना इन योगों को दर्शा रहा है। फिर ये जो आपकी फेट लाइन है उम्र अराउंड 48 पर रुकी है, और उसके कंपेरिजन में एक और यहाँ पर आपकी फेट लाइन जो है यहाँ पर सपोर्ट में चल रही है। तो 48 में फिर से करियर और प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस है। देन आफ्टर अराउंड 52 और 53 के मिड में वापस प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस आएगा, और इसके बाद परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। सैटर्न माउंट पे कितना भी नेगेटिव साइन क्यों ना हो और कितना भी नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों ना दे रहा हो, लेकिन अगर एक सेपरेट लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, डेफिनेटली कंफर्टेबल लाइफ देता है। कंफर्टेबल लाइफ का मतलब अच्छा खासा अर्निंग, सुख सुविधा, सेटिस्फेक्शन, इसको ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो सैटर्न आपको लाइफ में मनी के रिगार्डिंग कभी भी डिस्टर्बेंस होने ही नहीं देगा। मनी कंटिन्यू बेसिस पे अवेलेबल रहेगा, और इनफ अमाउंट में हमेशा जो है आपके पास फाइनेंस देखने को मिलेगा। इसी के अलावा कुछ सेवरल्स लाइन सैटर्न से नीचे की तरफ भी आ रहा है। ये नीचे की तरफ आने वाली रेखा थोड़ा सही नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि सेविंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि ओल्ड एज में इसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो सके। और सैटर्न माउंट के ऊपर जितनी ये आप आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये सब के सब मूड स्विंग का कारक बनता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है। डिसीजन कोई भी लेते तो प्रॉपर अडिग नहीं रह पाते, डिसीजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस फिर करने लगते हैं। तो सैटर्न माउंट पे सिर्फ ये एक नेगेटिविटी है, बट पॉजिटिव साइन एक और है, वो है वी सिंबल। जब वी सिंबल बनता है, उम्र ये बहुत अच्छा देता है, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देने वाला रहता है। आप अपने इवन उन पोतों को भी सेटल्ड अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे, ग्रैंड सन्स को। तो यहाँ पर ये साइंस भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। तो मुझे यहाँ कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं दिख रहा, और स्टार वगैरह का साइन क्रिएट तो हो रखा है, लेकिन कन्फर्मेशन अभी नहीं इसका दिया जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए आपके सैटर्न और सन के बीच में कुछ सेवरल लाइंस की, तो इसे नॉलेज
लाइन कहा जाता है, जिसके कारण ज्ञान जो आपके पास रहेगा वो खुद के यूज़ थोड़ा कम आने वाला है, लेकिन दूसरों के काम थोड़ा ज़्यादा आने वाला रहता है। इसीलिए आप जैसे जातक दूसरों को गाइड, एडवाइस या सजेशंस बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जो सन माउंट है, सन माउंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रखा है। ये साइन भी अगेन बहुत पॉजिटिव होता है। इस कारण से जो नाम इज्जत है वो देश विदेश तक होता है। घर में बहुत अच्छा पोजीशन देखने को मिलता है। अर्निंग बहुत अच्छे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। और उसके अलावा लाइफ में स्टेटस फाइनेंशियली हो या इकोनॉमिकली हो या सोसाइटी में हो, अच्छा देखने को ही यहाँ दर्शाता है। लेकिन इसके बीच में भी एक क्रॉस का साइन यहाँ अवेलेबल है, दूसरा क्रॉस यहाँ पर है। और इसके जस्ट कंपैरिजन में देखेंगे तो जो सन लाइन जा रहा है उसको भी काटने वाली एक रेखा है। तो लाइफ में आपको नाम खराब करने वाले बहुत मिलेंगे। अपने ही लोगों के द्वारा नाम खराब होगा, मिसगाइड या मिसयूज़ भी आपको अपने ही लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी काम करेंगे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलना, कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आना, जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन देखने को ज़्यादा मिलना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शाता है। बट नो वरीज, एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर अवेलेबल है। और जस्ट उसके बाद में आपका जो सन लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड होकर के सीधे यहाँ पर बुध और सूर्य के बीच में वी सिंबल भी बना रहा है, जिसके कारण ये यशस्वी योग का निर्माण करता है। तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल दर्शाता है। तो जब जब आप अपने जीवन में स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रगल देखेंगे, उसके जस्ट बाद में आपका राइजिंग स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में। तो इसीलिए फॉल जीवन में देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए सन आपको सेवरल जो एक्सपीरियंसेस है वो करवाएगा, तब जाकर के आपका जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगेन यहाँ सन माउंट पे मुझे कोई भी ज़्यादा नेगेटिविटी शो नहीं हो रहा है। ये परफेक्ट आपको लाइफ स्टाइल, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखेगा सोसाइटी में आपके लिए। तो मुझे कहीं से कहीं तक इसमें कोई कमी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हार्ड वर्क बहुत कराता है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है, नो डाउट। इसके अलावा जो मरकरी अमाउंट है, तो देखिए मरकरी अमाउंट इंटेलिजेंसी को बताता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और वहीं जब यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन हो जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, जिसके कारण लोग ईजिली अट्रैक्ट भी होते हैं और कहीं ना कहीं आपसे बंधे रह जाते हैं। आपके अंदर लोगों को बांधे रखने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये खासकर बिजनेस जो है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा अपना एक्टिवेशन दिखा पाता है, यानी ग्रोथ बिज़नेस के द्वारा बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों का सपोर्ट उसमें बहुत अच्छा मिलता है, रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। अब इसमें बिज़नेस में कोई भी ऐसी मेन क्राइटेरिया नहीं है आपके हाथ में कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा करना सही रहेगा। लेकिन ये जैसे कि मून लक लाइन है, हाथ में शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, तो लग्जरीज टाइप ऑफ बिज़नेस करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर क्लॉथ के रिगार्डिंग या फिर खान पान के रिगार्डिंग भी बिज़नेस करना, सर्विसेज देने वाला कोई बिज़नेस करना, उन सारे कार्यों से लाभ अवश्य आपको मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर ये जो साइन है ये आपको बहुत ज़्यादा ही मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व देने के कारण ही लोगों का बहुत ज़्यादा हितैषी और प्रिय बना करके रखेगा। हृदय रेखा के अंत में देखिए आप, तो यहाँ पर आपका जो है गौपूछ की आकृति बनी हुई है, जिसके कारण ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दर्शाता है। लेकिन अगर सेपरेट हार्ट लाइन की अगर बात की जाए तो वो रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके आइलैंड्स के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं। तो आइलैंड के जब फॉर्मेशन ऐसे चल रहे हो रेगुलर बेसिस पे, हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज़ और ट्रबल ये देता ही है। अब जैसे यहाँ पर ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दर्शा रहा है उम्र 25 से 27 के मिड में, दूसरा 32 से 36 के मिड में, थर्ड वन 42 से 45 के बीच में, और अराउंड थर्ड वन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हो रहा है। लेकिन ये अराउंड 53 में खासकर थोड़ा इश्यूज़ ज़्यादा रहने के योग हैं। और फिर उसका जो लास्ट वन है वो यहाँ इंडिकेट हो रहा है 62 और 63 के एज के मिड में। तो इन पर्टिकुलर एजेस में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े डिस्प्यूट्स रहेंगे। 42 से जो 44-45 का कहा गया उसमें कम थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। तो इस कारण से ग्रोथ लाइफ में अच्छा खासा इस पर्टिकुलर एज में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप इंटरनल मार्क्स के लिए काम करिए, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों से हेल्थ में सुधार अच्छा आता है। और वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो यही माइंड लाइन कंसिडर किया जाएगा, बट आपके हाथ में सेपरेट माइंड लाइन बना हुआ है तो इसका जजमेंट ज़्यादा लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि अराउंड
यहाँ उम्र हम निकालेंगे तो ये उम्र निकलेगा आपका 27 अप्रोक्स। तो 27 एज के पहले तक आप हार्ट और माइंड से एक बराबर थे। जो दिल में है वही दिमाग में है, इमोशन सेंटिमेंट्स ऐसा कोई भी योग यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन 27 के एज के लमसम से आपका सेपरेट यहाँ पर एक माइंड लाइन निकला हुआ है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर उस टाइम से हो गया है 27 के एज से, और फिर टू द पॉइंट बात करना, सुनना, विचारना हो गया है। और उसी के जस्ट बाद में देखेंगे तो एक हार्ट लाइन की शाखा ऊपर की तरफ भी गई है, जिसके कारण इमोशंस सेंटिमेंट्स को ये बढ़ा रहा है। उम्र तकरीबन 36 और 38 के मिड से, 36 और 38 के मिड से आप फैमिली को लेकर के थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हुए या इमोशन सेंटिमेंट्स बढ़ते हुए भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हार्ट लाइन भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, ऊपर से माइंड लाइन भी ख़राब नहीं है। तो आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है कि किसी का 1 रुपये भी बचेगा तो आगे से दे करके आने वाले रहेंगे। तो माइंड लाइन ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट है। तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है, बट ज़रूरी नहीं है आप बहुत लंबी पढ़ाई करें, लेकिन अच्छे नॉलेज को ये इंडिकेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छे प्रेशर लेवल को इंडिकेट करता है। जितना भी लाइफ में प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे, कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानेंगे। सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यही निकल के आता है इस माइंड लाइन में। और यही रीज़न है कि खुद के बुद्धिमत्ता के द्वारा, खुद के इंटेलिजेंसी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के द्वारा निरंतर राइज अपने लाइफ में करते जाएंगे। तो ये साइन भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव इंडिकेशंस दे गया है। जस्ट बात करें आपकी लाइफ लाइन के ऊपर, तो यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन, एक नहीं एक्चुअली 2 से 3 आइलैंड यहाँ दिख रहे हैं। पहला आइलैंड का फॉर्मेशन बना है उम्र 21 से 22 के मिड में, दूसरा बना हुआ है जस्ट 24 और 5 के मिड में, और थर्ड वन बना हुआ है जस्ट 27 से 31 के मिड में। इन तीनों एजेस में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको रहा है। और जो 27 वाला रहा है उसमें थोड़े इश्यूज ज़्यादा रहे हैं, बट उस समय सपोर्ट घर परिवार का, बाहरी दुनिया, लोगों, फ्रेंड, कलीग्स का किसी न किसी का मिला है, जिसके कारण वो हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल से आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से बाहर भी निकले हैं। और उसके जस्ट बाद में अराउंड 34 से आपने जो है अपने लाइफ में ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। 24 हुआ, 34 हुआ, 37 हुआ, 42, 44 हुआ, और फिर उसके बाद बाहर की ओर रेखाएं सारी की सारी झुक रही है, जो फिर ट्रैवलिंग्स को ही ज़्यादा इंडिकेट कर रही है। फिर वहीं लाइफ लाइन में और भी प्रोग्रेस लाइन है जो उम्र 25 के पहले तक दिख रहा है। तो सेल्फ मेड लक लाइन का सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही होता है कि ऐसे जातक जिस काम में एफर्ट्स डाल दे, जिस कार्य में मेहनत कर लें, उन सारे कार्यों में उनको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगा। और ऊपर से मून लक लाइन पब्लिक सपोर्ट, बाहरी दुनिया का सपोर्ट भी इंडिकेट करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लक वाइज कोई भी कमी नहीं है, मनी वाइज कोई भी कमी नहीं है, सेटिस्फेक्शन लाइफ में परफेक्ट रहेगा। बट हेल्थ के रिगार्डिंग अगेन थोड़ा सा अप डाउन यहाँ ज़्यादा शो हो रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको इग्नोर करना ज़्यादा जो है सही नहीं रहेगा। और लाइफ लाइन के एंड में आप देखिए तो यहाँ पर फिर कुछ सेवरल लाइन्स शुक्र की तरफ भी आ रही है, तो फैमिली की तरफ कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट बढ़ना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है यहाँ पर। और जस्ट यहाँ पर आपकी जो केतु से फेट लाइन निकल रही है, ये पैतृक संपत्ति को, घर परिवार से मिलने वाले अच्छे सुख को, बढ़ोतरी को दर्शाता है। और उसी के द्वारा ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन बना है मून माउंट पे, ये बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली देता है। और इसके जस्ट अलावा मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो ये भी अपने आप में बहुत गुड सिंबल होता है मनी के रिगार्डिंग। तो उस कारण से पैसा भी जीवन में अच्छा आता है, रुकता है, बचता भी है और सदुपयोग भी होता है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेसेस की बात की जाए तो हल्की हल्की राहु की रेखा जस्ट अवेलेबल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्रकार से गार्जियन एंजल लाइन है, जिसके कारण हमेशा दूसरों के सपोर्ट के कारण, हिम्मत के कारण हर मुसीबत परेशानियों से आप निकल पाने में सक्षम रहेंगे। और जो हल्की फुल्की स्ट्रेसेस लाइन है उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो इश्यूज़ तो लाइफ में आए हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा उन ट्रबल या प्रॉब्लम को माइंड नहीं किया या बहुत ज़्यादा उनको सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए ये सारी रेखाएँ बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएँ कमज़ोर हैं। इसके अलावा इंटरनल मार्स रिस्पॉन्ड थोड़ा नॉर्मल कर रहा है, लेकिन आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप रहने वाले रहेंगे। शुक्र भी इवन ऑन डेवलप परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देने वाला रहता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़े अननेसेसरी वरीज को, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, अनवांटेड टेंशंस को, और ये थोड़े हैप्पीनेस में होने वाली कमी को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि शुक्र कारक ही है व्यक्ति के मनोरंजन का, सुख का, खुशी का। और जब आड़ी रेखा इसे आ जाए तो व्यक्ति घर परिवार के द्वारा कहीं ना कहीं चिंतित होकर के
अपने हैप्पीनेस में कमी लेकर के आता है। तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा घर फैमिली के मैटर्स को थोड़ा सा लाइटली लेना स्टार्ट करें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से ऑब्वियसली बचने की आवश्यकता है। बाकी ऐसा शुक्र, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, क्योंकि इसका काम ही है रॉयल्टी व्यक्ति को देना, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, लग्जरीज देना। तो इसीलिए आपके खर्चे भी इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होंगे, घर परिवार को मेंटेन करने में और लग्जरियस लाइफ को जीने में ही। ऐसा शुक्र किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन भी देता है। ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो परफेक्ट लाइफ स्टाइल रहेगा, उसमें कोई भी कहीं से कमी नहीं है, परफेक्ट सुख सुविधा जीवन में रहेगी। केतु के ऊपर देखा जाए तो विशेषकर फिश सिंबल की आकृति डेवलप्ड हो रखी है, तो इस कारण से ये लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। लॉटरी के माध्यम से और शेयर मार्केट के माध्यम से अचानक से धन लाभ होने की योग भी आपके हाथ में यहाँ अवेलेबल है। और जस्ट बात करें मून की, तो मून के एरिया से जितने भी अलायंस निकल रही है, फीमेल सपोर्ट, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट यानी फॉरेन से मिलने वाले सपोर्ट, मन की ज़्यादा सुनने की करने के योगों को, मदर सपोर्ट, इन सारे योगों को सर्वप्रथम यहाँ ये दर्शा रहा है। तो ये साइन भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और एक प्रकार से देखा जाए तो चंद्र पर भी आपका जो है लूप यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। ये जो लूप है ये कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है कि लाइफ में परिस्थिति भी कैसे भी आपके जो स्माइलिंग फेस है वो हमेशा रहने वाला रहेगा। खुशी कहीं ना कहीं रहेगी और अपने जो हैप्पीनेस है, खुशी है, पीसफुलनेस है, उसको आप ढूंढ लेने वाले रहेंगे। जब जब इस प्रकार का साइन बनता है तो ऐसे जातकों को खासकर पहाड़ी इलाका, हीलिंग प्लेस, पहाड़ी इलाका और जहाँ पर जल का वातावरण देखने को मिले वो सारे एरियाज़ बहुत पसंद आते हैं, जैसे झरना हुआ, झील हुआ, तालाब हुआ। तो इन सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पीसनेस जो है देखने को मिलता है, पीसफुलनेस। तो ये साइन भी ओवरऑल पॉजिटिव है और फॉरेन के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को ही दर्शा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए पाम में तो बेसिक कोई भी मुझे इशू या ट्रबल यहाँ ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। करियर के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक जो रेखा काट के गया है, एक बार डिफेम कराएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद में बात करें आपके यहाँ पर यूनियन लाइन की, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके हाथ में तकरीबन 3 यूनियन लाइन मेन अवेलेबल है। तो टीन एज में और अराउंड 24 से 28 के मिड में भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट ज़्यादा हुआ है आपको अनदर पर्सन से, और फिर स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ रिकमेंड हो रही है। और ये जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट है, तो इस कारण से बॉन्डिंग, अटैचमेंट स्पाउस के प्रति अच्छा देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ लेफ़्ट पाम में आपके देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फेट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, फिर टूट करके सैटर्न तक पहुँचा है। तो करियर में ये चेंजेस को बेसिकली इंडिकेट करता है, बट नो वरीज, सैटर्न तक फेट लाइन पहुँचना और लाइफ लाइन से सेवरल लाइन्स निकलना सेल्फ मेड लक को ही इंडिकेट करता है। तो जिस काम में आप अपने एफर्ट्स, मेहनत डालेंगे, उन सारे कार्यों से अवश्य आपको सफलता मिलेगा। तो ओवरऑल साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है और लाइफ लाइन भी लॉन्ग यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण लॉन्ग लास्टिंग लाइफ और फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।